नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए लेडी सॉक्स का 5 नंबर का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इन सॉक्स को बनाना बहुत आसान है और ये बहुत सुंदर लगती हैं। इस सॉक्स की फिटिंग आपके पैर में बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस सॉक्स को हमने यहाँ से बनाते हुए शुरू किया है और यहाँ पर आकर इसको हमने कंप्लीट किया है। इस सॉक्स में मैंने वर्धमान की ऊन लगाई है जो केवल 48 ग्राम ऊन लगी है, जिसमें ब्लैक ऊन 38 ग्राम है और मल्टी कलर की ऊन टोटल 10 ग्राम लगी है। इसके नीचे की जो सुंदरता है वो ऊपर से भी ज़्यादा है। ऊपर से तो बूटी सुंदर है ही है, नीचे से भी ये बहुत सुंदर बनकर आती है। इसकी एड़ी की शेप बहुत सुंदर है, कहीं से ये आपको लूज नज़र नहीं आ रही और इसकी ये चीज़ जो है एड़ी की पकड़ करती है। इसको केवल मैंने 11 नंबर की सिलाई पर बनाया है। तो आइए अब हम बूट बनाना शुरू करते हैं। एक लेडीज बूट मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर रखा है। एक बूट मैं आपके सामने बनाऊंगी। बूट बनाने के लिए हम 11 नंबर की सिलाई लेंगे और 11 नंबर की सिलाई पर ही हम फंदे डालेंगे। फंदे हमको बिल्कुल सिंपल से डालने हैं और डबल धागे से बिल्कुल नहीं डालने। सिंपल सी एक नॉट लेकर और दूसरी सिलाई से एक फंदा बना लेंगे और एक फंदा हम अपनी सिलाई के ऊपर पलट देंगे। फिर से हम एक फंदा बना लेंगे और एक फंदा हम अपनी सिलाई के ऊपर पलट देंगे। इसी तरह से एक फंदा बनाकर एक फंदा अपनी सिलाई पर पलटकर पहले हम अपनी सिलाई पर 50 फंदे 50 स्टिचेस बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। पचास फंदे हमने यहाँ पर डाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर सीधी साइड से रो नंबर 1 बनाएंगे। रो नंबर 1 में केवल एक बार हम अपने पहले फंदे को बुनेंगे। इसके बाद हम हर बार अपने पहले फंदे को स्किप करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी रो नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर 1 सीधी साइड से हमने कंप्लीट कर ली है। हमेशा ही आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे, चाहे हमारी सीधी साइड हो या उल्टी साइड हो। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला फंदा सीधा निट वाइज स्किप कर लेंगे और सारी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बना लेंगे। तो पहले मैं ये रो नंबर 2 कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से भी हमने अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। आखिर का फंदा उल्टा। अब हम सीधी साइड से अपने डिज़ाइन की रो नंबर 3 बनाएंगे। पहला फंदा सीधा स्किप कर लेंगे और सारी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। जब हम 2 सिलाई बना लेते हैं तो हमारे पास इस तरह की एक सरी बनकर आ जाती है। हमको इस तरह की 22 सरी बनानी है, यानी 44 रो 44 रो पहले हमको बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। मैं आपके सामने एक बार काउंट कर देती हूँ। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। पहले मैं 22 सरी और 44 रो बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 22 सरी और 44 रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके ऊपर अपने इस मल्टी कलर के डिज़ाइन को बनाएंगे। इसको बनाने के बाद भी जब भी हम अपनी काली रंग से बनाएंगे, सारी की सारी सिलाई हम पूरी बनाएंगे। लेकिन जब हम मल्टी कलर से बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? मल्टी कलर में भी ये डिज़ाइन 4 बार बनेगा। 1 2 3 4, 4 बार बनने के बाद हम इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। केवल 4 सिलाई का ही डिज़ाइन है। सबसे पहली बार ये हम मल्टी कलर से फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। पहले हम 4 फंदे पर्ल वाइज स्किप करेंगे। 1 2 3 4 फंदे बनाने के बाद हम जो भी अपना दूसरा धागा लगा रहे हैं, उसी धागे से हम अपनी फंदों को बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है। और बनाना हमको इस साइड भी 4 फंदे छोड़कर है। 4 फंदे छोड़ने तक पहले हम ये रो कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया। अब हम रॉन्ग साइड आ जाएंगे, धागा अपना दूसरी तरफ करके, और यहीं तक इस बार हम इस तरफ के 4 फंदे छोड़ने तक जितने हमारे पास मल्टी कलर के फंदे हैं, वो सारे के सारे हम सीधे ही बनाएंगे। तो पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। धागा अपनी ओर कर लेंगे और सीधी पहले धागा अपनी ओर करके इन 4 फंदों को अपनी सिलाई पर ले लेंगे। अब हमको काले रंग से बनाना है, और काले रंग से हमको जब भी बनाना है, सारी की सारी सिलाई सीधी, रॉन्ग साइड से भी सीधी और राइट साइड से भी सीधी। जब हम यहाँ से बनाएंगे तो एक बार धागे को जोर से खींचते हुए बनाएंगे, वरना यहाँ पे हल्का सा गैप आ जाएगा। इस ओर से भी ऐसे ही खींचेंगे और इस ओर से भी ऐसे ही खींचेंगे। मैं एक बार आपके सामने बनाकर दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ से जोर से अपने धागे को खींचते हुए ये रो कंप्लीट कर ली, और वापसी भी पहले की तरह ही बनाते हुए पहले हम ये रो कंप्लीट कर ले, फिर हम इसके ऊपर अपनी डिज़ाइन की रिपीट करेंगे डिज़ाइन को। अब हम मल्टी कलर से दूसरी बार अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। इस बार हम यहाँ से 8 फंदे, 4 और 4 8 फंदे पर्ल वाइज स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे स्किप करने के बाद मल्टी कलर से हम आगे के फंदे बनाएंगे। और जब हम शुरुआत करेंगे तो हमको इस धागे को खींचते हुए नहीं बनाना, बिल्कुल नॉर्मल छोड़ते हुए बनाना है, वरना हमारा यहाँ पर झोल आएगा। और इस साइड भी हम अपने 8 फंदे छोड़कर यहाँ तक बनाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने 8 फंदे छोड़ने तक बना लिया है। साइड चेंज करके
धागा दूसरी तरफ करके पहले की तरह ही सीधा सीधा बनाते हुए केवल मल्टी कलर्स के धागे तक हमने जितने फंदे बनाए हैं, यानी इस ओर भी 8 फंदे छोड़ने तक हमको बनाना है। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। मल्टी कलर तक सारे फंदे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करके सारे के सारे फंदे हम अपनी सिलाई पर पर्ल वाइज स्किप कर लेंगे। अब हम सीधी साइड से काले रंग से सारी की सारी सिलाई सीधी दोनों ओर से बनाएंगे। तो पहले मैं ये 2 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने काले रंग की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम मल्टी कलर से तीसरी बार अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। जब हम तीसरी बार अपने डिज़ाइन को बनाएंगे तो यहाँ से हम 12 फंदे स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और फंदे हम अपने उल्टे उल्टे पर्ल वाइज स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 8 10 और 12। और अब हम फिर से पहले की तरह पीछे के धागे को ज़्यादा ना खींचते हुए मल्टी कलर से सारे फंदे सीधे बनाएंगे और इस ओर भी 12 फंदे छोड़ने तक हम बीच के फंदे बनाएंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से यहाँ तक बना लिया। इस तरफ भी 12 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 और 12। साइड चेंज करके धागा दूसरी तरफ करके पहले हम ये सारी रो कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ तक बनाने के बाद धागा अपनी ओर करके ये सारे के सारे फंदे पर्ल वाइज उल्टे उल्टे हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे। इसके बाद अब हम फिर से काले रंग से काले रंग से सारे की सारी सिलाई सीधी दोनों साइड से बनाएंगे। तो पहले मैं ये 2 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके ऊपर अब हम चौथी बार मल्टी कलर से डिज़ाइन बनाएंगे। जब हम चौथी बार डिज़ाइन बनाएंगे तो यहाँ से 8 फंदे छोड़कर डिज़ाइन बनाएंगे। पहले हम अपने 8 फंदों को सिलाई पर पर्ल वाइज स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे छोड़ने के बाद अब हम धागे को थोड़ा सा आगे लाएंगे और अपनी और सारी की सारी सिलाई सीधी बना लेंगे। इस ओर भी हम अपने 8 फंदे छोड़ने तक सारी सिलाई बराबर बनाएंगे। हमारे मल्टी कलर के रो नंबर 2 और रो नंबर 4 बिल्कुल सेम है। तो पहले मैं इसको सीधी साइड से भी बना लूं और वापसी भी यहाँ तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। इसके बाद अब हम फिर से एक बार काले रंग से 2 सिलाई बनाएंगे और इसी डिज़ाइन को हम कब तक रिपीट करेंगे। एक बार हमने अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। इस तरह की ये जो हमारी रो नंबर 1 है ये 3 बार बननी चाहिए। 1 2 और 3 डिज़ाइन 2 बार बनेगा। 2 बार डिज़ाइन बनाने के बाद एक बार हम मल्टी कलर से रो नंबर 1 बनाएंगे और उसके ऊपर काले रंग से एक सिलाई पूरी बनाएंगे तो हमारा बूट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ तक बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे।
यहाँ पर हमने अपने जुराब की लंबाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह की गले की 2 सिलाई ले लेंगे जिसके दोनों तरफ इस तरह का पॉइंट होता है। अब हम अपने फंदों को पर्ल वाइज आधे फंदे उतारेंगे। आधे फंदे एक सिलाई पर लेंगे और आधे फंदे एक सिलाई पर, 25 फंदे इस सिलाई पर ले लेंगे और 25 फंदे हम दूसरी सिलाई पर ले लेंगे। दोनों सिलाई पर हमने इस तरह से आधे आधे फंदे कर लिए हैं। अब सीधी साइड को हम ऐसे मोड़ लेंगे और यहाँ से हम अपने फंदों को बंद करना शुरू करेंगे। पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, इस फंदे को हम सिलाई पर ले लेंगे, एक फंदा इधर से हम बुन लेंगे और इन दोनों फंदों को हम एक एक करके अपनी सिलाई पर पलट लेंगे। फिर से एक फंदा पलट लेंगे, एक फंदा हम बुन लेंगे और इन दोनों फंदों को एक एक करके अपनी सिलाई पर ले लेंगे। इस तरह से फंदे बंद करने पर आप देखेंगे कि सफाई बहुत ज़्यादा आती है। अगर हम वैसे सिलते हैं तो हमारी सिलाई थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी जरूर होती है। इसी तरह से बंद करते हुए पहले मैं ये सारे के सारे फंदे बंद कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। इसको काट देंगे और धागे को हम निकाल देंगे। पहले इस फंदे को हम धागे को सुई से अंदर करेंगे। अब हम इसके ऊपर इस साइड की सिलाई कैसे करेंगे, इस एक तरफ से सिलाई करने के बाद दूसरी तरफ से हम इसको सिल देंगे। सिलने के लिए उल्टी साइड हम पहले बार करेंगे और इस ओर से सिलना शुरू करेंगे। इधर से सिलते हुए वापसी नहीं लेकर आएंगे। सबसे पहले कॉर्नर मिलाते हुए बिल्कुल कॉर्नर से इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद हम इसकी सीधी साइड को बाहर ले आएंगे और जो हमारी ये नीडल है इसको हम एक तरफ से ले जाते हुए सीधी साइड को ले आएंगे। मोचा अपना सीधा कर लेंगे और अब हम यहाँ से हर बार 2 धागे इधर से लेंगे और 2 धागे हम इस साइड से लेंगे। दो धागे एक साइड से और 2 धागे एक साइड से लेते हुए पहले हम अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद मोचा हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसको पैर में डालकर दिखाती हूँ। मोजा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। दोनों मोजे की शेप बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।
अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।